आज हम बात कर रहे हैं बॉडी बैलेंस के बारे में। आई थिंक जब भी जिम ज्वाइन करते हैं हम या घर पर भी एक्सरसाइज करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा बस यही होता है, 5 किलो वज़न कम कर लेते हैं, 6 पैक ऐप बनानी है मुझे, या फिर हिप्स और थाइस टोन अप करने हैं, शेप अप करने हैं। कभी हम सोचते ही नहीं है कि मेरा बॉडी बैलेंस कितना है, मैं स्टेबल हूँ, इनस्टेबल हो जाता हूँ, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। तो अगर हम नहीं सोचेंगे तो भूल जाइए, ये जो सुपरमैन है जो पहाड़ के ऊपर रस्सी के ऊपर चल रहा है, अगर आपका बॉडी बैलेंस अच्छा नहीं होगा तो आप इवन खड़े भी हैं, जैसे ही चलेंगे, जैसे ही स्लिपरी सरफेस के आसपास आएंगे, इनस्टेबल हो जाएंगे, गिर जाएंगे और इंजरी हो जाएगी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी आईसाइट कम हो रही है, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी है, एक्सीडेंटल इंजरी है, या मे बी कोई आपको स्ट्रोक आया है, तो आपका बॉडी बैलेंस का स्कोर और बॉडी बैलेंस ख़राब होता चला जाएगा। तो आज हम समझेंगे कि आपका स्कोर है कितना, कौन सी स्टेज में है आप, पुअर हो, एवरेज हो या एक्सीलेंट हो। एंड हैट्स ऑफ टू दिस गाई, आई थिंक इसने रिकॉर्ड बनाया, ब्रेव, बहुत बढ़िया। 3 टेस्ट करेंगे हम। सबसे ज़रूरी चीज़, टेस्ट का रिजल्ट चाहे जो भी हो, पुअर या बहुत ही वेरी पुअर भी अगर आपका हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाइए, कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो समझने की कोशिश करिए। अदरवाइज जिम या घर पर आप बॉडी बैलेंस एक्सरसाइज का रूटीन सेटअप करिए और बड़ी जल्दी बड़े अच्छे प्रोग्रेशन आपके होंगे, तो कोई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज हम टेस्ट करते हैं और ये समझेंगे कि आपका स्टेटस या आप कौन सी स्टेज में हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए इस टेस्ट को करने के लिए। पहली, एक घड़ी जिससे आप समझेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कितने सेकंड तक आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर पा रहे। सेकंड, आप एक हार्ड सरफेस पे एक्सरसाइज कर रहे हो, टेस्ट करोगे। थर्ड, शूज आपको नहीं पहनने, सॉक्स भी अगर आप पहनते हैं तो वो नॉन स्लिपरी सॉक्स होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, जो सबसे ज़रूरी है, आपके आसपास या तो कोई चेयर होनी चाहिए, या कोई जो खड़ा है कोई फैमिली मेम्बर हो, या पिलर या दीवार हो, क्योंकि आप अगर हिल रहे हैं, नॉन स्टेबल हो रहे हैं, शेक कर रहे हैं, तो उसका सहारा ले लीजिए और दैट्स इट। गिरना नहीं है आपको, गिर के कोई इंजरी आपको बढ़ानी नहीं है। टेस्ट 1 परफॉर्म करते हैं, स्टैंडिंग बैलेंस टेस्ट। इसमें क्या करना है, आपको शोल्डर विड्थ खड़े होने, बैलेंस बनाइए। उसके बाद आपको एक पैर हवा में उठाना है, किसी भी पैर से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये पैर हवा में है, नीज को लॉक मत करिए, एंगेज करिए। उसके बाद दोनों हाथ क्रॉस करके शोल्डर के अराउंड, कवर अप योर चेस्ट एंड क्लोज योर आईज। स्टॉप फॉर शुरू। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं, टेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपके हाथ इस पोजीशन से आउट, टेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपने पैर टच कर दिया या पैर आप हिला रहे हो, टच कर दिया, तो आपका स्कोर वही होगा, स्टॉपवॉच खत्म कर दीजिए। अगर आपका स्कोर 10 सेकंड से कम है, डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट करिए, कुछ न कुछ मेडिकल इंजरी या कुछ मेडिकल कंडीशन है उसको आप एनालाइज करिए। 45 सेकंड प्लस है तो आप एक्सीलेंट स्टेज में हैं। 3 सेट करिए, तीनों का एवरेज निकालिए,
आपको बेस्ट स्टेज और स्कोर पता लग जाएगा। सेकंड टेस्ट करते हैं, इसे कहते हैं हम टेंडम टेस्ट। इसमें क्या करना है आपको, अगेन एक लाइन में खड़े हो जाइए, पहले बैलेंस बनाओ। लेफ्ट फीट, कोई भी पैर से आप शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक पैर उठाइए, दूसरे टो के सामने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको पैर रख देना है। बैलेंस बनाइए, अगेन लॉक मत करिए, एंकल नीज को एंगेज रखिए, पूरी बॉडी स्टेबल रखिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, एंगेज रखिए। उसके बाद अगेन दोनों हाथ आपको क्रॉस करने हैं, शोल्डर के अराउंड, चेस्ट को कवर अप कर लीजिए। क्लोज योर आईज एंड स्टॉप। अगेन अगर आप वही कंडीशन, आप ये पेल्विस यूज कर रहे हो, आपके पैर हिल गए, आपके हाथ टच हो गए या आपने हाथ हिला दिए, तो आपका स्कोर वही खत्म हो जाएगा। 10 सेकंड से कम है, डॉक्टर के पास। और मेडिकल कंडीशन मेरे पास है, रीजन मेरे एंकल में, पैरों में प्लैंटर फैसाइटिस है, बेसिकली उसको हिंदी में कहते हैं ना, एडी ठुकी हुई है, तो इतना पेन होता है कि वही एक रीजन हो सकता है कि बैलेंस आउट हो रहा हूं मैं बार बार। और अगर आपका स्कोर अगेन 45 सेकंड प्लस है तो आप एक्सीलेंट स्टेज में। 3 बार करिए और एवरेज निकालिए। थर्ड टेस्ट है स्ट्रोक स्टैंडिंग टेस्ट। इसमें क्या करना है आपको, कि सीधा खड़ा होना है आपको, बैलेंस बनाइए और ध्यान रखिए इसमें एक पैर आपको, ये जो एंकल है, सॉरी नी जॉइंट है, उसके नीचे यहां रखना है, ऊपर नहीं रखना, नीचे रखना है। सो हम इसको करते हैं कवर। बड़े भयंकर बात है भैया। तो यहां आपको रखना है, इधर ऊपर नहीं रखना, यहां रखना है। यहां रखिए, सेम आप दोनों हाथ कवर अप करिए, जहां वेस्ट के अराउंड भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको हल्का सा ऊपर उठाना है, ऐसा मत करिए कि बिल्कुल ऊपर, ऐसे टो के ऊपर आपको डांस करना है। हल्का सा एडी आपको हवा में उठानी है। बैलेंस बनाइए, दोनों हाथ कमर पे रख लो, आईज क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। एंड बैलेंस, कोशिश करिए, थोड़ा वॉकिंग हो रहा है। अगेन आप अगर पेल्विस यूज कर रहे हो, पैर हिला दिए या एडी आपके नीचे जमीन पे टच हो गया, तो आपका टेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा। रूल सेम रहेगा। तो आप जैसे ये परफॉर्म कर रहे हैं, यहां रखना है, एडी हवा में रखना है, बैलेंस करिए, नीज एंगेज रखिए, लॉक मत रखिए, बैलेंस करिए, कुछ भी ऐसे आउट मत करिए। अगेन 10 सेकेंड माइनस है तो डॉक्टर के पास जाइए। 30 सेकेंड, यहां हम 30 सेकेंड की बात करें, अगर आप 30 सेकेंड भी इसको अच्छे से होल्ड कर पाते हैं तो आप एक्सीलेंट स्टेज में। तीनों टेस्ट में आपको ध्यान रखना है, कोई न कोई चीज आपके आसपास बैलेंस बनाने के लिए होनी चाहिए। सहारा लीजिए और टेस्ट को परफॉर्म करिए। अगेन ध्यान रखिए, डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकल कंडीशन है, कुछ एनालाइज करिए, समझिए क्या कंडीशन हो सकती है। एंड सेकंड सबसे जरूरी चीज, अपने वर्कआउट रूटीन में, अपने एक्सरसाइज रेजिम में बॉडी बैलेंस एक्सरसाइज को डालिए, उसको यूज करिए। थैंक यू।